देंगे वो जो हमने स्पष्टीकरण मांग रखा बोला उनसे। क्यों गया फिर? किसने बोला? उन्होंने बोला अरे पैसे जो हमने स्पष्ट मांग रखा है उनसे, हमने स्पष्टीकरण मांग रखा है, उसके पैसे कैसे मांग लिया सर उन्होंने? अगर भर्ती करने थे बैकडोर के रास्ते क्यों नहीं? तो सर जो अरे फ्रंट से हो तो फ्रंट से आप गलत बोल रहे हो। हमने उसको स्पष्टीकरण मांग क्या थी सर? ये मैंने कोई नहीं लाया है, ये शासन से हो रखा है, टेंडर से हो रखा है। टेंडर से हो रखा समर्थन कर रहे हैं सर टीडीएस वाले तो आप टीडीएस को तो कैसे मांग रखा है उनसे? भाई एक एक नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय दून मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं दून मेडिकल कॉलेज का जो नर्सिंग स्टाफ है, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेके एकता विहार में भी बैठे हुए हैं, उससे पहले दून मेडिकल कॉलेज पे भी बैठे रहे। इन्होंने अपने खून से पत्र भी लिख दिया, तब जाके कहीं मंत्री जी का बयान आता है। लेकिन मंत्री जी के बयान के बाद में एक बयान आता है जिस बयान ने इनके होश उड़ा दिए। वो बयान ये है कि इन कर्मचारियों की बहाली तो होगी, लेकिन इन्हें सिक्योरिटी के तौर पे 13,000 लेने वाले को 40,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अब इस बयान के बाद तूफान आ गया है और सुबह से ये जो कर्मचारी हैं ये प्रिंसिपल साहब को, डॉक्टर सयाना को ढूंढ रहे हैं और अभी ये बता रहे हैं कि मुलाकात हुई थी, छोटी सी बात हुई थी, लेकिन डॉक्टर सयाना वहां से निकल पड़े। तो लिहाजा ये यहां आ गए हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं, इसमें हुआ क्या था। ये वीडियो आपने देखा है, उसके बाद ये तमाम जो कर्मचारी हैं, ये सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने खून से पत्र लिखे और उसके बाद ये सब यहां आ गए डॉक्टर सयाना से मिलने। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, इनके चेहरे की मायूसी आप देख सकते हैं। एक तरफ चंपावत का उपचुनाव, दूसरी तरफ ये युवा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस राज्य का होगा क्या। खून से पत्र लिखने के बाद भी आज इन्हें अपने हक के लिए मारा मारा फिरना पड़ रहा है। क्या हुआ है? 40,000 रुपये मांग रहे हैं, 25,000 रुपये मांग रहे हैं। क्या हो रहा है? ये किसके आदेश पे हो रहा है? कुछ समझ पा रहे हैं? देखो, जो आदेश है ना, जो अभी वर्तमान में हमारे जो प्रसार हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में, और वही हमारे अपर निदेशक है चिकित्सा स्वास्थ्य के, लेकिन कौन? डॉक्टर आशुतोष सयाना जी। सयाना जी, ये उनके ही एक लेटर के माध्यम से फॉरवर्ड किया गया था। जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, चारों मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को फॉरवर्ड किया गया था कि जो एक टीडीएस कंपनी है इसको हायर की जा रही है और जितने भी पद है इनसे स्वीकृति करने का कृपा करें। नहीं, एक मिनट रुकिए। ये जो टीडीएस कंपनी है, इसको हायर करने की अथॉरिटी किसकी थी? किन्होंने हायर करा है? ये हायर गवर्नमेंट ने की होगी और गवर्नमेंट ने टेंडर दिया होगा। प्रिंसिपल उत्तराखंड सरकार ने हायर किया है इस एजेंसी को और वो एजेंसी 40,000 रुपये मांग रही है। आज 40,000 रुपये इन पे होते तो ये बकरी ना खरीद लेते अपने लिए, बकरी खरीद लेते और दूध बेच के काम करते। ये अन्याय क्यों? जी, 40,000 रुपये मांग रहे हैं, कहां से लाओगे 40,000? वही तो, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, वो इतनी करप्शन क्यों ला रही है वो सरकार में। हमें अगर हमारे पास 40,000 रुपये होते तो हम ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे होते? ये तो इन्हें सोचना चाहिए ना। इतनी करप्शन, आप लोग इतने पैसा मांग के, हम बच्चों से इतना पैसा मांग रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। शर्म आनी चाहिए। जो आने को तैयार नहीं है, आती है लेकिन रुक जाती है। अब तमाम ये बच्चे हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये अपना खून भी दे रहे हैं, उससे लिख भी रहे हैं, लेकिन शर्म है कि आती नहीं है। ये आवाज़ पीछे से आए। आपका क्या नाम है? उर्वशी मेरा नाम है और मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। लैब टेक्नीशियन है, आपने भी खून दिया था? हाँ जी सर, हम लोगों खून तो आप में है ही नहीं, आप क्यों दे रही है खून? हम लोगों ने खून से लेटर लिखा था, लेकिन अभी तक भी सरकार को कोई सुध नहीं है। हमें आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक एक लेटर जारी हुआ हम लोगों के
कुछ चंपावत गए थे, जब हम लोगों के कुछ साथी चंपावत गए थे तो उन लोगों के आने के बाद एक लेटर जारी हुआ था जिसमें बोला गया था कि TDS कंपनी थ्रू आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जिसमें से भी सब लोगों को कॉल नहीं आया है, कुछ कुछ लोगों को कॉल आया और जितनों को कॉल आया उतनों को वहाँ इंटरव्यू के लिए बुला के बोला गया है कि तुम्हें सिक्योरिटी के तौर पर 40,000 रुपये देने। ये किसने बोला है कि सिक्योरिटी के तौर पे 40,000 रुपये देने पड़ेंगे? वहाँ पे जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं ना, उन्होंने बोली है ये बात कि 40,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर 40,000 रुपये वो लोग किस बेसिस पे मांग रहे हैं। अभी हम लोग आउटसोर्स कर्मचारी हैं, हम लोगों ने कोविड के टाइम में काम किया है और जिस टाइम कोई मतलब किसी को देखने के लिए तैयार नहीं था, हम लोगों ने उस टाइम में काम किया और आज हम लोगों से ही पैसे मांग रहे। अगर हम लोगों के पास पैसे होते तो हम लोग धरना प्रदर्शन थोड़ी कर रहे होते। हमारी सैलरी 2 महीने के बाद कल परसों में आई है, हम लोग कहाँ से करेंगे? चलिए, सरकार है कि खून चूसने पे लगी है, इनका शरीर देख रहे हैं आप, अरे कितना चूसोगे खून, इनकी हालत तो देखिए, पेट नहीं बढ़ता आउटसोर्स कर्मचारी का, पेट काट कर जो है ये जो जितनी भी कंपनियां हुई है TDS कंपनी, आप तक भी पहुंचेंगे, हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये 40,000 इन पे होते तो ये अपना रोजगार न कर देते, क्यों ये अपने खून से पत्र लिखते? आज किससे मिलने यहाँ आए हुए? सर प्रिंसिपल सर से मिलने आ रखे हैं सर। हम प्रिंसिपल सर से दोनों हॉस्पिटल में मिले भी, पर वो तुम भाग गए वहाँ से। ऐसे शब्द तो नहीं बोले। 2 मिनट भी बात नहीं करी और भाग गए। वो तो मुख्यमंत्री से भी बढ़ के हो गए कि 30 मिनट कम से कम मुख्यमंत्री जी ने जो हमें टाइम दिया, पर उन्होंने 2 मिनट भी टाइम नहीं दिया हम लोगों को। हम बात करते रह गए और बैठ के गाड़ी में चल दिए। चलिए, ये बात करते रह गए और चल दिए, बातें हैं, बातों का क्या है, बातें तो हो रही हैं यहाँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। अंत में आपके पास आना चाहूँगा, अब सयाना जी से मिलने आए, वो यहाँ तो है नहीं, अब क्या करेंगे? अभी कुछ लोग हमारे साथी राधिका जो हमारे स्वास्थ्य सचिव, उनसे भी मिलने गए हैं। कोई नहीं, आज नहीं मिलेंगे, कल मिलेंगे, लेकिन हम उनसे बात तो करके रहेंगे। और जैसे वो भागे ना, अगर वो सही होते तो वो हमसे बात जरूर करते, क्योंकि जो इस पूरी प्रक्रिया में सही लोग हैं वो हमें टाइम भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ भी मिल रहे हैं भाग जा रहे हैं। उन्हें पता लग रहा है बच्चे आ रहे हैं, वो वहाँ से निकल जा रहे हैं। तो इससे साफ दिखाई देता है कि सब कुछ करने वाले सयाना सर ही हैं, वही जो कर रहे हैं हमारे साथ, वही कर रहे हैं सबसे ज़्यादा गड़बड़। सयाना साहब ये कह रहे हैं सब कुछ करने वाले आप ही हैं और आप ही से मिलने हम भी आ रखे। पता नहीं आपसे मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये तो अभी हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये जितने बच्चे यहाँ आ रखे हैं, ये इस राज्य का भविष्य हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया है और आज इनकी बहाली की बात हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी तब हुई है जब इनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ा है। लेकिन बहाली होने के सूचना के बाद में इनसे जो TDS कंपनी है वो 40,000 रुपये 25,000 रुपये जो वसूल रही है, उससे इनमें आक्रोश है। और अब हम देखेंगे, सयाना जी से मिलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि वो यहाँ आएंगे नहीं आएंगे, मौजूद है या नहीं है। तो फिलहाल बने रहें। जरूरत ही नहीं है आपको, पैसे का संज्ञान हमारे पास नहीं है। सर जब कल आप वीडियो वो नहीं है, जो उनको कोई पैसे नहीं लेगी, वो जो हमने स्पष्टीकरण मांगा बोला क्यों या फिर किसने बोला? उन्होंने बोला अरे पैसे जो हमने उनका स्पष्ट मांग रखा है, उनसे हमने स्पष्टीकरण मांग रखा, उसके पैसे नहीं, पैसे कैसे मांग लिया उन्होंने? अगर भर्ती करने तो बैकडोर के रास्ते क्यों? तो अरे फ्रंट से हो, तो फ्रंट से आप गलत बोल रहे हो। हमने उसको स्पष्टीकरण मांग रखा, जब मंत्री साहब ने बोला था सर, जब मंत्री साहब ने बोला था विभागीय संविदा लाने की जरूरत क्या थी सर? ये मैंने कोई नहीं लाया है, ये शासन से हो रखा है, टेंडर से हो रखा है। अरे भाई हमने स्पष्टीकरण मांग रखा उनसे, हमने स्पष्टीकरण मांग रखा उनसे। सर ये तो कोई तर्क नहीं है सर आपको बात करने का। वीडियो बनाओ, वीडियो हटो।